Hello students, myself Lekh Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about spore formation. This is our topic, spore formation. Let's start our topic. Even in many simple multicellular organism, specific reproductive parts can be identified. तो जो बहुत सारे जो हमारे पास सिंपल टाइप के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे गए हैं। तो इनके अंदर जो है स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं पाए जाते हैं जो सिंपल टाइप के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 अबव आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड। जो हमने एक्टिविटी 8.2 के अंदर ब्रेड मोल्ड के बारे में देखा था, उसके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप हुए थे उसके अंदर, तो वो एक्चुअली में हाइफे थे ब्रेड मोल्ड के। ब्रेड मोल्ड के अंदर जो डेवलप हो रहे थे वो राइजोपस जो है मोल्ड डेवलप हो रही थी। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो हाइफे होते हैं, तो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है 8.6 के अंदर स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये हाइफे हैं, इसके जितने भी ये इधर बने हुए स्ट्रक्चर दीज आर हाइफे। तो मतलब ये हाइफे जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होते हैं इसके अंदर, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके अंदर जो अगर हम ध्यान से देखें जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर जो स्टिक के ऊपर डेवलप हुए हैं तो वो जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर जो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे इसके अंदर। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, और इन ब्लॉब्स को नाम दिया जाता है स्पोरेंजिया। ये जो ब्लॉब्स बने हुए हैं, चाहे इसकी बात कर लें, चाहे इस वाले की हम बात करें या इस वाले की हम बात करें, ये सारे क्या हैं, स्पोरेंजिया हैं। स्पोरेंजिया हैं ये सारे के सारे, और इन स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर्स। तो ये स्पोर्स जो बनेंगे वो क्या हैं, उनसे फिर एक नया जो है मोल्ड तैयार होगा। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर। तो इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं या स्पोर्स पाए जाते हैं। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू ए राइजोपस, और ये जो है फिर स्पोर किसके अंदर डेवलप होंगे, ये फिर नए राइजोपस के अंदर एक नए इंडिविजुअल को तैयार करेंगे, जैसे 8.6 के अंदर हमें देख रहा है। तो ये स्पोर से डेवलप हो रहे हैं और ये स्पोर रिलीज हो रहे हैं इसके अंदर, स्पोर रिलीज करते हुए शो किया गया है। स्पोरेंजिया में से स्पोर रिलीज हो रहे हैं। द स्पोर्स आर कन्वर्टेड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये कवर्ड रहते हैं थिक वॉल से। तो ये बाहर से इनमें एक थिक वॉल बनी होती है स्पोर्स के अंदर, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगे। तो ये बाहर वाली जो लेयर है ये इसकी वॉल रहती है, थिक वॉल। तो इस थिक वॉल के अंदर ये स्पोर्स जो है डेवलप होते हैं। दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस। और ये जो वॉल होती है थिक वॉल, ये उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती रहती है जब तक कि वो किसी और मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ जाते हैं, एंड कैन बिगन टू ग्रो। और जब ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तब ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. जितने भी मोड हमने रिप्रोडक्शन की अभी स्टडी किए तो इनमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से नई जनरेशन को अलाउ करते हैं ग्रो होने में। दिस इज़ नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी मेथड्स हमने इसमें अभी पढ़े तो वो सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड थे। ये सारे जो है नई जनरेशन को तैयार करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें हमने जितने भी पढ़े उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था फिजन से। तो पहला आ गया फिजन इसके अंदर, तो ये भी असेक्सुअल मेथड हैं सारे के सारे। फिजन आ गया जिसमें हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में किया था। दूसरा फ्रेगमेंटेशन आ जाता है इसके अंदर। फिर इसके बाद जो है तीसरा हमने किया था रीजनरेशन के बारे में, और चौथा हमने किया है इसके अंदर वर्डिंग के बारे में जो कि रीजनरेशन का ही टाइप था।
फिर उसके बाद हमने अभी जो किया वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के बारे में किया, जो कि बहुत ही यूजफुल मेथड है। और उसके बाद हमने जो किया वो टिश्यू कल्चर के बारे में भी किया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही इसमें भी जो है जनरेट किए जाते हैं न्यू प्लांट्स। और लास्ट में अभी हमने जो किया वो था स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जितने भी मेथड हमने पढ़े रिप्रोडक्शन के, ये सारे कैसे थे? असेक्सुअल मेथड थे रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल मेथड्स। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल मेथड के बारे में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।